हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक है। माई सेल्फ इकराम रहीम, एज यू नो, और यू आर वाचिंग लर्न फॉर पाकिस्तान। बच्चों, 7.1 आज जो है हमने कंप्लीट कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 रह रहा है। 5 करेंगे, 6 करेंगे एंड 7 करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड जो 5 वाला है, 5 और 6 वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। 7 के इतने चांसेस नहीं हैं किसी भी बोर्ड में आने के, लेकिन जो 5 और 6 है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के आने के। तो वो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मैं मैथ तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ के लेक्चर ले भी रहे होंगे, कंप्यूटर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। वो हफ्ते में जो है ना 1 लेक्चर मैं अपलोड करता होता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी मैं यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। इस बात के ऊपर तो क्लैपिंग बनती है ना, बनती है ना, या नहीं बनती? बिल्कुल जी बनती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो मैंने जो है ना अपना कोर्स डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। और उसके ऊपर मैं वर्किंग कर भी रहा हूँ। और इंशाल्लाह 5-6 दिनों में या 10 दिनों तक जो है पहला ट्यूटोरियल जो है कैनवा का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैनवा सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी देखेंगे। तो वो भी बच्चे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ तो होती रहेगी। हमारा जो टारगेट था वो था कि 60 से 80 के दरमियान हमने नंबर लेने हैं, इतने इनफ होते हैं, ठीक है। और बाकी साथ के साथ हमने स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर। तो इस वजह से मैंने वो स्टार्ट कराया है, इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। प्रूव करना है हमने ये। सारे बच्चों को पता होगा कि यार सर इकराम समझा रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी इसके अंदर। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का अगर लेक्चर नहीं लिया तो उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखूंगा दोबारा, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। कुछ बच्चों की रिवीजन हो जाएगी और कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ही उसको पढ़ रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यह है जी 2n+1 और इसका फैक्टोरियल, और नीचे है n फैक्टोरियल। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब अगर मैं कहूँ यहाँ गौर से समझिएगा, इस बात को गौर से समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कैसे करते हैं? हम करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देते हैं। इसके साथ फैक्टोरियल लगा सकता हूँ। अगर मैं इसके साथ फैक्टोरियल नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। मतलब एक कम करके उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सर इकराम ने कभी गलत कहा ही नहीं है। और मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल तक रोक सकते हैं। अगर यहाँ तक नहीं रोकेंगे तो फिर हम कहाँ जाकर रोकेंगे? 1 पर जाकर रोकेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ एन फैक्टोरियल, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एन, फिर एन में से एक कम, ठीक है, फिर 2 कम, ठीक है, फिर 3 कम। मतलब ऐसे कम करते जाते हैं ना, जैसे ये करते जा रहे हैं, ऐसे ही करते जा रहे हैं, तो इसको भी ऐसे करते जाते हैं। और अप टू सो ऑन कहाँ तक होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट में हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बच्चों समझने वाली बातें हैं, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर कोई टीचर आपको डायरेक्ट ये समझा देता है तो आई थिंक उस वक्त तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप बाद में खुद से करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2n+1, इसका फैक्टोरियल लिखूँ, हाँ जी, अब आते हैं ना असल बात के ऊपर, ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे पहले 2n+1 आ जाएगा। फिर इसमें से क्या हो जाएगा? एक कम, इसमें से -1 करेंगे तो +1 और -1 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2n। फिर 2n में से एक कम कर देंगे, फिर 2n में से 2 माइनस कर देंगे, और ये चलती जाएगी वैल्यू, और ये चलती जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी? 6, 4, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू ये आ रही होगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है अपना वर्क करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो फैक्टोरियल होता है ना,
अगर हमने उससे पिछली वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ फैक्टोरियल लगा देते हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है उसमें से एक कम करके, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो जो है फैक्टोरियल वो वाली आ जाती है, 2n+1 आ जाएगा। अब एक कम करेंगे तो इसमें -1 करें तो +1 और -1 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2n, ठीक है। अब 2n में से -1 करेंगे, फिर ये आ जाएगा 2n-1, फिर क्या हो जाएगा 2n-2, इसी तरीके से 2n-3, 2n-4, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये वाली वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। अब 2 सो ऑन कहाँ तक जाएगी जी, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, यार जगह नहीं है, इधर लिखना था हमने, सॉरी। और नीचे जो है वो n फैक्टोरियल भी है, ठीक है। अब बच्चों, अब आपने गौर से समझना है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। इसमें आपको इवन नंबर्स भी शो हो रहे होंगे, ऑड नंबर्स भी। अगर मैं यार थोड़ा सा ना इसका कंसेप्ट आप ले लो, शायद आपको ना हो पता, तो मेरी आदत है कि मैं जो भी चीज़ें लेक्चर में आ रही हैं ना वो मैं आपको बताता जाऊँ। इवन नंबर, कोई नंबर इवन कब होता है, बताओ, आज डेफिनेशन बताओ। सारे बच्चे यही कहेंगे, जब वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसको इवन कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसकी डेफिनेशन पता है वैसे क्या है, वैसे ये है कि अगर अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर से मुराद n है, अगर आप इस n को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर आपका इवन आएगा। ये डेफिनेशन होती है इवन नंबर की। मतलब n से मैं मुराद नेचुरल नंबर ले रहा था ना, 2, नेचुरल नंबर में 1 लेता हूँ तो क्या आएगा, 2, 2 इज इवन। अब नेचुरल नंबर में 2 लेता हूँ, 4, 4 इज इवन। 2, नेचुरल नंबर में 3 लेता हूँ, 6, 6 इज इवन। तो इस तरीके से इवन नंबर आते हैं। और मुझे जो लग रहा है, शायद आपको पहली दफ़ा पता चला होगा कि 2n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, तो सॉरी इवन नंबर होता है अगर n नेचुरल नंबर हो तो, ठीक है। और 2n+1 ये ऑड होता है। ये क्या होता है, ऑड। मतलब ये आ गया ना, इसमें मैं एक ऐड कर दूं तो 3 हो जाएगा, और 3 क्या होगा, ऑड होगा। 6+1 कर दूं तो 7 हो जाएगा, और 7 क्या होगा, ऑड। इसी तरीके से 2n-1 भी क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। इसमें से -1 करेंगे इन वैल्यूज से तो ऑड नंबर हमारे पास गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑड भी मिल रहे हैं, इवन भी मिल रहे हैं, तो हमने इवन्स वालों को अलग कर लेना है और ऑड वालों को अलग कर लेना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यार सबसे पहला जो इवन नंबर बनेगा, ये तो +1 हो रहा है, +1 -1, तो यार अब हम इवन वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये है इवन नंबर, दैट इज 2n। और फिर अगला इवन कौन सा बनेगा यार, देखो ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये इवन बनेगा 2 वाला, 2n-2 इवन बनेगा, ये वाला 2n-4 इवन बनेगा। और यहां से इवन कौन से बनेंगे, डॉट 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 6, 4 और फिर क्या बनेगा, 2 इवन है, ठीक है। ये हमने बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। और इधर ऑड कौन से बनेंगे, ऑड ये वाला 2n+1, फिर 2n-1, और सो ऑन चला दें आप कहाँ तक, बल्कि -3 वाला भी लिख लेते हैं आप, 2n-3 लिख लें, और सो ऑन कहाँ तक चलेगा, 5, 3 एंड 1 तक, ठीक है, हो गया। और नीचे है जी n फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक हो है जी। आगे आगे चलते हैं। अब जो बैक वेंचर होते हैं ना यार, मैं तो यही मानता हूँ, मेरा यही मानना है कि वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, स्टडी में मतलब नहीं चल पाते वो, वैसे बड़े शार्प होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं मुझे क्या कॉमन है। तो सारे बच्चे कहेंगे यार 2 तो कॉमन है ही, 2 तो कॉमन है ही, 2 कॉमन है, बिल्कुल है जी। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो हमें तो पता नहीं है, बीच में डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो हम उसको कहते हैं nth नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो 2 की पावर n जो है वो इसमें कॉमन है, ठीक है। तो 2 की पावर n हमारे पास आ गया जी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला ये जो वैल्यूज हैं और इसमें जो बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचेगा, अगर मैं 2 की पावर n जो है वो कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, n, यहां पर बचेगा n, इसमें से 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, n-1, इधर क्या बचेगा, n-2,
2, इसमें से 2 जो कॉमन लिया हमने तो वो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से 2 कॉमन ले तो 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक हो गया। और इसको तरतीब दे देते हैं, जैसे आपकी जो राइट हैंड साइड है ना उसमें 1 3 5 पहले आया हुआ तो 1 3 5 को हम पहले लिख लेते हैं, 1 3 और 5 पहले आ गया, डॉट डॉट डॉट, और फिर ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं हम 2n-1 और 2n+1 प्लस 3 भी कर सकते हैं, अगली वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। और नीचे है n फैक्टोरियल, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे क्या करना है जी आपने, ये 2 की पावर n, अब ये किस चीज़ के बराबर है, अब ये आप लोग बताना है कमेंट में, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, मैंने ये चीज़ बताई है आपको, ये चीज़ बताई है, तो अब आप लोग बताओ कि यार ये किस चीज़ के बराबर है। इट्स एग्जैक्टली द सेम, ये देखो n है, n-1 n-2, अगली n-3, तो ये देखो 2 3 जो है वैल्यूज आ रही हैं, 5 6 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 3 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर है, n फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है। ये आप लोगों ने जवाब देना था, यहाँ आ गया n फैक्टोरियल इस पूरे की जगह, तो यहाँ पर क्या बचा 1 3 5 और 2n-1 2n+1 और ये हो गया, और नीचे है n फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा और बाकी आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करो, ये वाली चीज़ पहले लिख लो और 2 की पावर n जो है वो बाद में लिख लो, तो आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। यार लिख देता हूँ मैं 1 3 5 2n+1 सॉरी -1 फिर 2n+1 और फिर 2 की पावर n, दैट इज आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। बहुत आसान था, आप कहोगे हर 10 मिनट लगा दिए, 12 मिनट लगा दिए, बहुत आसान कहाँ था यार। पता है क्या, कुछ टीचर्स ना ये चीज़ नहीं समझाएंगे आपको, ठीक है, बोल रहे होंगे लिख के नहीं दिखाएंगे। अगर वो ये चीज़ करें ना तो फिर जो सवाल है ना वो डीपली अंडरस्टैंड होता है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन वर्क कर रहा है। अगर मैं यही पहले ही लिख के बैठा होता तो फिर तो ये 2 मिनट में हो जाना था, ठीक है। आपको समझ नहीं आती बेटे। और मैं आपको यही कहूँगा, अगर कॉलेज में कोई भी टीचर या अगर आप यूट्यूब पर भी किसी का भी लेक्चर लेते हो तो ऐसे टीचर के पास एटलीस्ट नहीं जाना जो पहले ही सवाल सॉल्व करके बैठा होता है, उसने रट्टा मारा हुआ होता है, ठीक है। वो जस्ट आपको 2 2 पॉइंट 2 4 बातें बता देता है, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है लेक्चर। ऐसा काम नहीं करना, आपको एट द पॉइंट समझ आ जाएगा। बाद में अगर कोई आपसे कंसेप्ट पूछेगा तो आप कहोगे यार मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं, छठा और फिर 7वां। तो यार ये मैंने लिख लिया है 6, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है यार, वही जो पिछली चीज़ें हैं वही आपने याद रखनी है। देखें, अगर मैं कहूँ पहले भी मैंने आपको बताया था कि n फैक्टोरियल हो तो उसको क्या लिखते होते हैं, क्या लिखते हैं n-1 ऐसे लिखते होते हैं ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर है n+2, तो इसको क्या लिखेंगे आप, n+2, पहला नंबर तो वैसे आ जाता है जैसे n फैक्टोरियल था ना, तो n वैसे आ गया, फिर उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, ऐसे करते होते हैं ना। तो ये n+2 तो वैसे आ गया, अब n+2 में से -1 करना है और फिर उसके साथ फैक्टोरियल लगा देना है, मतलब 2 - 1, तो जवाब क्या आएगा, 2 में से 1 जाए तो क्या आता है यार, 1 आता है ना। तो फिर यहाँ वैल्यू बनेगी n+1 और इसका फैक्टोरियल, ठीक हो गया। ये कर दिया हमने काम, यही काम करना था, ठीक है। इसमें से एक कम करके उसके साथ फैक्टोरियल लगा देना था, तो जो ऊपर काम किया वही नीचे काम करना है, मतलब इससे हमने पिछली वैल्यू का फैक्टोरियल लेना है, ठीक है। तो r+2 तो वैसे आ जाएगा, फिर r+2 में -1 करेंगे, मतलब 2 - 1 तो 1 आता है, तो r+1 इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को यार ये बात समझ नहीं आ पाती, पता नहीं क्या इशू होता है उनके साथ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यार देखो, अगर मैं n+6 लिखूँ ना इसका फैक्टोरियल, तो n+6 तो पहले आएगा ही आएगा, ठीक है। जिसके साथ फैक्टोरियल होता है पहले वो नंबर तो आता ही आता है, ठीक है। फिर इसमें से एक कम करना है, अब मैं उसको रफ पर करके दिखाता हूँ। n+6 है ना, इसमें से एक कम करना है, एक कम करना है और फिर इसके साथ फैक्टोरियल लगा देना है। तो ये 6 - 1 क्या होगा, 5, तो यहाँ आएगा n+5 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। प्लस, तो ये वाली चीज़ आपने वैसे लिख देनी है। अब कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा कि सर ने किया है,
ये काम क्यों किया है। कुछ बच्चे होशियार होते हैं और कुदरती तौर पर ही बहुत होशियार होते हैं वो, और वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं यार ये काम इस वजह से हुआ। देखो ये वाली चीज़ जो है ना, हमने ऐड की है अभी, इसको मतलब एक्सपेंड किया है तो ये आया हमारे पास, ठीक है। और यही चीज़ हमारे पास ये लिखी हुई है, देखो ना दोनों सेम लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, बिल्कुल सेम लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसमें से कॉमन तो लेना आता ही होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि प्लस है, प्लस के इधर भी ये चीज़ आ रही है, इधर भी है, प्लस के इधर ये भी चीज़ आ रही है, इधर भी है, तो हम वो चीज़ कॉमन ले लेते होते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं, n+1 का फैक्टोरियल दोनों तरफ था, आ गया, और r+1 का भी प्लस, और प्लस के लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है, तो वो कॉमन लिया। जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते होते हैं, ठीक है ना, पता है ना। तो इधर क्या चीज़ बची, इसमें से ये चीज़ आ गई बाहर, ये भी बाहर आ गई, तो इधर बच गया n+2 और इधर बच गया r+2, ठीक है। यही बचा ना, बिल्कुल जी, ठीक है, यही बच गया। प्लस ये वाली पूरी की पूरी चीज़, अब बताओ कहाँ लिखी हुई है, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ बाहर लिखी हुई है, पूरी की पूरी कॉमन आ चुकी है। तो इसकी जगह क्या बचता है, 1। जब भी हम कोई भी नंबर कंप्लीटली कॉमन आ रहा होता है तो उसकी जगह बच्चों क्या बचता होता है, 1 बचता होता है, ठीक है। 9-10 क्लास में आपने पढ़ रखा था। अब क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इनका एलसीएम लेना है, ये तो वैसे आ जाएंगे, n+1 का फैक्टोरियल और फिर r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 और r+2 का फैक्टोरियल लेंगे तो r+2 ही आएगा, यही आएगा ना। 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, r को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n+2 आ जाएगा, प्लस r+2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r+2 ही आएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद n+1 फैक्टोरियल, अब ये क्या आएगा, n+r+4, यही आएगा ना, बिल्कुल ठीक है जी, यही आएगा, और क्या आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता। अब ये वाली चीज़ देखें, इसको कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन इस तरीके से होगी, अगर मैं इस r+2 को पहले लिख दूं, क्योंकि ये +2 है, वो है r+1, मतलब यूं समझ लो, अगर लिखा हुआ हो ना यार, मैं आपको बताऊं कि 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ हो और मल्टीप्लाई हो 9, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल और फिर कर देंगे 9 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो फैक्टोरियल वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है ना, हम ले आएंगे इस साइड पे, ठीक है, बगैर फैक्टोरियल वाली आ गई इस साइड पे। और इन दोनों में से बड़ी वैसे चेक करें तो देखो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो 9 का फैक्टोरियल बन जाएगा। मतलब r+1 बड़ी वैल्यू है कि r+2 बड़ी वैल्यू है, आप बताओ। तो r+2 बड़ी वैल्यू है ना, तो r+2 का फैक्टोरियल हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाला वैसे, n+r+4 भी वैसे, और नीचे हो जाएगा r+2 का फैक्टोरियल, आंसर। बस यही काम करना था, ठीक हो गया जी। सातवां कराते हैं यार, सातवां बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आता, और मैं 100% इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि आज ये वाला सवाल आपको समझ में आएगा ही आएगा। कुछ बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि यार बॉक्सेस कैसे हैं, बॉल्स कैसे हैं। आज इंटरेस्टिंग सवाल है यार, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा यार, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास है बॉल्स, ठीक है, 4 बॉल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं, और हमने उसके अंदर बॉल्स डालनी है, ठीक है। मैं यूँ आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बॉक्स 1, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये 4 डब्बे हैं हमारे पास, 4 डब्बे हैं। ये है ब्लू का, अच्छा कलर्स जो उसने दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। एक ब्लू था, एक ग्रीन था, और आई थिंक येलो भी था, एक येलो था, और एक रेड होगा या ब्लैक होगा, ठीक है, रेड है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड बॉक्सेस हैं। हमारे पास बॉल्स भी हैं। अब बॉल्स को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ यार, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, फिर यहाँ पर काफ़ी सारी मैं चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। आपने ऐसे ही कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपने वहाँ पर भी पेपर में ऐसे ही कर देना है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, बॉल्स है हमारे पास, एक ब्लू है, ग्रीन है, और येलो है, और रेड है, ठीक है। ये हमारे पास बॉल्स है, ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास बॉल्स है।
तो सवाल का क्या कहना है, क्या मतलब है सवाल का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो कहता है कि ये आपके पास 4 डब्बे हैं, इन 4 बॉल्स को इन डब्बू में डालें, लेकिन डब्बे और बॉल का कलर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने प्यार से मैंने बड़े सुकून से समझाया है, गौर से सुनो। देखो क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये 4 बॉल्स हमने इन 4 डब्बों में ही डालनी है, इन 4 बॉल्स को 4 डब्बों में डालनी है, लेकिन डब्बा जो ब्लू कलर का डब्बा है तो उसमें ब्लू बॉल नहीं जानी चाहिए। मतलब ग्रीन कलर के डब्बे में ग्रीन बॉल नहीं जानी चाहिए, बाकी 3 जा सकती हैं। और येलो बॉल को येलो डब्बे में नहीं डालना, इसी तरीके से रेड बॉल को रेड डब्बे में नहीं डालना, रेड बॉक्स में नहीं डालना, किसी और बॉक्स में डाल सकते हैं आप। तो बताएं कि कितने तरीके होंगे इन बॉल्स को इन डब्बों में डालने के। नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, बहुत आसान है यार। अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। 4 डब्बे हैं, 4 बॉल्स हैं, ठीक है, सेम बॉल को सेम डब्बे में नहीं डालना, कलर मतलब, ठीक है, मतलब ब्लू को ब्लू वाले डब्बे में नहीं डालना। तो करते हैं यार। अब देखो, अगर ये मेरे पास 4 बॉल्स हैं और मैंने डब्बा उठाया हुआ है, ब्लू, डब्बा उठाया हुआ है मैंने ब्लू, तो मैं ब्लू तो नहीं डालूंगा मैं, इन तीनों में से कोई एक डाल सकता हूं मैं, इन तीनों में से कोई एक डाल सकता हूं। मतलब ये कितने वेज हो गए, 3 तरीके हो गए। ठीक है, कितने वेज हो गए, 3। ब्लू डब्बे में डालने के कितने तरीके हो गए, 3। मतलब हम ग्रीन भी डाल सकते हैं इसमें, येलो भी डाल सकते हैं हम इसमें रेड भी डाल सकते हैं। मतलब 3 वेज तो आ गए ये। ठीक है, और हमने फॉर एग्जांपल इसमें से हमने ग्रीन को डाल दिया, हमने कौन से डाल दिया, ग्रीन को इसमें डाल दिया। यहाँ पर मैं छोटा जी लिख देता हूँ। ठीक है, ब्लू वाले डब्बे में ग्रीन को डाल दिया हमने, ग्रीन तो हो गया ख़त्म। अब आगे आ जाता है हमारे पास कौन सा, ब्लू बॉल आ जाती है, येलो आ जाती है और रेड आ जाती है। ठीक है, अब अगला डब्बा है हमारे पास ग्रीन। तो ग्रीन तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। ठीक है, तो इन 3 में से कोई एक जो है वो मैं उठाकर इसमें डाल देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया जी अपना ब्लू, मैं इसमें ब्लू डाल देता हूं, ब्लू। ठीक है, तो इसमें तक पॉसिबिलिटीज ही 3 है, 3 हमारे पास है और डिफरेंट कलर्स हैं। इस डब्बे का कलर है ग्रीन और बॉल्स हमारे पास है ही डिफरेंट कलर, तो 3 तरीके हो सकते हैं इसके भी। तो प्लस कर देते हैं हम 3, 3 इसमें थे, 3 इसमें थे। अब मैंने जो है ब्लू बॉल को यूज कर लिया है, मेरे पास बाकी बच गए येलो और मेरे पास बाकी बच गई बॉल रेड। ठीक है यार, वैसे करना नहीं चाहिए इस तरीके से सवाल, लेकिन समझाने में मतलब हो सकता है आपका नंबर ना दे। ठीक है, या ऐसे करते हैं कि इसको चलो समझ लो यार, कंसेप्ट क्लियर कर लो, अपनी तरफ से कर लेना। ठीक है, वैसे समझा इससे आसान तरीका मैं गारंटी देता हूँ आपको, कॉलेज है ना आपका, जितना बड़ा भी कॉलेज है, इससे बेटर मेथड आपको कोई नहीं दे सकता, इससे बेटर मेथड नहीं दे सकता आपको कोई भी। ये जिस तरीके से मैंने समझाया है, इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, बेतहाशा कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते हैं सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ है। तो मैंने क्या कहा है आपको, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 4 बॉल्स हैं हमारे पास, बॉक्स हमने पहले उठाया है ब्लू कलर का, उसमें हमने जो है ब्लू तो नहीं डाल सकते, ब्लू तो डाल ही नहीं सकते, बाकी बच गई 3, तो 3 वेज आ गए हमारे पास। उसमें डाल दिया हमने ग्रीन, तो इसमें हमने ग्रीन बॉल को हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब हमने अगला डब्बा उठाया ग्रीन, उसमें हमने डाल दिया है ब्लू, और हमारे पास ये 3 बॉल्स इस ग्रीन कलर से डिफरेंट थी, तो फिर दोबारा कितने वेज आएंगे, 3 ही आएंगे, ऑब्वियसली 3 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ब्लू को भी यूज़ कर लिया। अब अगला कौन सा है जी, अगला है हमारे पास इसका येलो और रेड बच रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास कौन सा कलर है, येलो कलर है, तो येलो डब्बे में आप मुझे बताएं, क्या आप येलो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्या डाल सकते हैं आप, रेड। ठीक है, रेड डाल सकते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 2, और आगे तो बचा ही, सॉरी इसमें है रेड आ गया और इसमें येलो आ जाएगा, इसमें येलो, एक ही कलर बचा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे हम, 1। ठीक हो गया, तो इन 3 ये जो 4 वैल्यूज आई हैं आपके पास,
इन चारों पांचों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 तरीके हैं, ठीक है। अगर यार आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, वरना इसको एक अच्छे वे में ना मैं आपको लिख कर दे दूंगा, ठीक है। फिर समझाऊंगा नहीं उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो समझाऊंगा नहीं, मैं ये बता दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो आपको नंबर। वैसे तो मेरी गारंटी है, इट्स माय गारंटी, कि ये आपके किसी भी बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, किसी भी बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हो, ये किसी भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी नहीं कराने वाला आप लोगों को, क्योंकि नहीं आना इसमें, ठीक है। समझा दिया है मैंने आपको, शायद कोई आपका टीचर एकेडमी में आपसे स्कूल में टेस्ट ले ले, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा ये सवाल। तो इसी बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है ना यार, एक सवाल मैंने कम करा दिया आपका। अच्छा, बोनस लेते जाएं यार, बोनस टिप लेते जाएं। आपकी 20 कितनी बना रहा था यार मैं, 23 एक्सरसाइज हैं। कितनी? 23 एक्सरसाइज करके आप लोग 81 नंबर्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 81 नंबर्स का पेपर 23 एक्सरसाइज में से आने वाला है। अब कौन सी वो एक्सरसाइज हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं, अगर वो भी आप लोग पूछना चाहते हो तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट अपनी तरह, ठीक है। या बता देता हूँ यार, कोई बात नहीं। आप कहोगे यार कमेंट करवाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, 12, 13, 14, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, 1, 2 एंड 3। इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज बन रही हैं वो बनती हैं एट तकरीबन 23 बनती हैं। मैंने गिनी थी, शायद भूल सकता हूँ मैं। तो ये 7 चैप्टर करोगे तो 7 चैप्टर में से 81 नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक वर्क कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और उसका जो नेम होगा वो होगा जी, हाउ टू पास 11th मैथमेटिक्स। और सर इकराम ने इतना प्यारे प्यारे तरीके से पढ़ा रखा है, बता रखा है, हर बच्चा, वो बच्चा जो क्लास में बैक बेंचर होता है, मैथ नहीं आती समझ, वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार सर इकराम की तरफ से। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।